धक्के से मारने को कहा था बाबा साहब ने। मारा ही तो नहीं, उसी की तो सजा भुगत रहा हूं मैं। अगर मारा होता तो मैं इधर होता। किसे नहीं मारा? उस लड़की को, जब शमशेर साहब की बीवी मर गई है। रात पे ट्रक मैंने चढ़ाया था, दूसरी मर्तबा भी इसको मारने गया था और वो बच गई। मैं तुम्हें बेइज्जत करना नहीं चाहता, तुम्हें कोई दुख भी देना नहीं चाहता, बस हो जाता है यार। मुझे एहसास है इस बात का कि मैं गलत करता हूं तुम्हारे साथ। अगर हो सके तो माफ कर दो बस। नहीं भी करूंगी तो आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? तुम ऐसे क्यों बात करती हो मुझसे? मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा। नहीं बाबा साहब, अब अगर इसकी तरफ कोई उंगली भी उठी ना, हाथ काट दूंगा मैं। आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। ड्रामा सीरियल कैसे तेरे खुद गर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दिलावर खान अपने गुनाह छुपाने के लिए शीरू को झूठी गवाही पर मजबूर कर रही है, और जब दारा बताता है कि इस सब का कोई पैदा नहीं, आप घर चले। और दिलावर साहब भी अब मजीद झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इनका पोल इनकी अपनी बीवी ने खोल दिया। वो शमशेर के सवालों के जवाब के लिए खुद को तैयार रखते हैं। बाप हो इसका क्या बिगाड़ सकता है मेरा। शमशेर बाबा साई से सवाल करता है क्यों किया ये सब, जिस पर वो साफ लफ्जों में कह देते कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। ये सुनकर शमशेर फौरन अपने बाप के आंखों में आंखें डालकर कहता है, नहीं बाबा साहब, अब इसकी तरफ अगर कोई उंगली भी उठी ना तो हाथ काट दूंगा मैं। बाबा साहब मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। बेटे के मुंह से धमकी दिलावर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में इनका हाथ उठता है, इस लड़की के लिए तुम बाप को धमकी दोगे। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है। मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जैसे बरकरार रखने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। शमशेर की माँ से रोकते लेकिन वो एक नहीं सुनता, और यहाँ पर दिलावर साहब को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन दारा को फोन करके हुक्म सुनाते हैं कि इसके बैंक मैनेजर को फोन करो और इसके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ फ्रीज करवा दो। परवाह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ शमशेर मैक को लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है, लेकिन ऐसे यार रख नहीं सकता। मैक की नाराजगी पर काफी अफसरदा है अपनी बाप की अकल देखकर। अपनी बाप की अकल देखकर शर्मिंदा भी। अगर ये रिश्ता यही खत्म होना है तो यही सही, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बड़े दिल के साथ मैक को इजाजत देता है और अगले दिन दोस्त के बाइक पर मैक को बैठाता है और इसके वालिद के घर ले जाता है। वो जिस मजबूती से मैक का हाथ पकड़ लेता है, एक लम्हे के लिए मैक को भी लगा कि बाप की दौलत को टोकर मारने वाले बिगड़ा नवाब कहीं सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं करता। शमशेर मैक को इसके बाप के घर छोड़ने आता है। इन दोनों को बाइक पर देखकर इस संग काफी हैरान है और शमशेर को ताना भी मार देता है, ना बड़ी गाड़ी और ना गार्ड्स। अचानक आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए। ये बात सुनकर शमशेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सर झुकाए करम साहिब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत जुल्म, गरूर और गलत फैमिली पर मुबनी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जिस पर अकरम साहिब कहते कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। शमशेर रोता हुआ उस घर से निकलता है। दोस्त के घर जाकर भी अफसरदा है, बर्बाद कर दिया मेरे बाबा ने मेरी जिंदगी और मैंने मैक की जिंदगी। इधर मैक के पास सोचने का इख्तियार मिल गया है कि इसे शमशेर के साथ रहना है या नहीं। इसी बात पर वो कहते हैं कि शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है। मैं जितना मर्जी से दूर भाग लूं, लेकिन हकीकत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। जबरदस्ती का सही लेकिन शौहर है मेरा। इधर शमशेर की वाला इसके जाने से तड़प रही है। दिलावर साहब इन्हें भी चड़क देते हैं, आ जाएगा 2-4 दिन में धक्के का कर इसके सर से इश्क का भूत भी उतर जाएगा। इधर माँ की बेचैनी दारा से नहीं देखी गई। शमशेर को मनाने इसके दोस्त के घर पहुँच जाता है। शमशेर बस करो, खत्म करो ये नाराजगी, तो मैक को लेकर घर वापस आ जाओ, मैं खुद बाबा साहब से बात कर लूंगा। लेकिन शमशेर भी दिलावर खान अपने गुनाह छुपाने के लिए शीरू को झूठी गवाही पर मजबूर कर रही है, और जब दारा बताता है कि इस सब का कोई पैदा नहीं, आप घर चले। और दिलावर साहब भी अब मजीद झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इनका पोल इनकी अपनी बीवी ने खोल दिया। वो शमशेर के सवालों के जवाब के लिए खुद को तैयार रखते हैं। बाप हो इसका क्या बिगाड़ सकता है मेरा। शमशेर बाबा साई से सवाल करता है क्यों किया ये सब, जिस पर वो साफ लफ्जों में कह देते कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। ये सुनकर शमशेर फौरन अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है, नहीं बाबा साहब, अब इसकी तरफ अगर कोई उंगली भी उठी ना तो हाथ काट दूंगा मैं। बाबा साहब मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। बेटे के मुंह से धमकी दिलावर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में इनका हाथ उठता है, इस लड़की के लिए तुम बाप को धमकी दोगे। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है। मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जैसे बरकरार रखने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। शमशेर की माँ से रोकते
लेकिन वो एक नहीं सुनता। और यहाँ पर दिलावर साहब को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन दारा को फोन करके हुक्म सुनाते हैं कि इसके बैंक मैनेजर को फोन करो और इसके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ फ्रीज करवा दो। परवाह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ शमशेर मैक को लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है, लेकिन ऐसे यार रख नहीं सकता। मैक की नाराजगी पर काफी अफसरदा है। अपनी बाप की अकल देखकर शर्मिंदा भी। अगर ये रिश्ता यही खत्म होना है तो यही सही, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बड़े दिल के साथ मैक को इजाजत देता है और अगले दिन दोस्त के बाइक पर मैक को बैठाता है और इसके वालिद के घर ले जाता है। वो जिस मजबूती से मैक का हाथ पकड़ लेता है, एक लम्हे के लिए मैक को भी लगा कि बाप की दौलत को टोकर मारने वाले बिगड़ा नवाब कहीं सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं करता। शमशेर मैक को इसके बाप के घर छोड़ने आता है। इन दोनों को बाइक पर देखकर एहसन काफी हैरान है और शमशेर को ताना भी मार देता है, ना बड़ी गाड़ी और ना गार्ड्स अचानक आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए। ये बात सुनकर शमशेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सर झुकाए अकरम साहिब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत जुल्म, गरूर और गलत फैमिली पर मुबनी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जिस पर अकरम साहिब कहते कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। शमशेर रोता हुआ उस घर से निकलता है। दोस्त के घर जाकर भी अफसरदा है। बर्बाद कर दिया मेरे बाबा ने मेरी जिंदगी और मैंने मैक की जिंदगी। इधर मैक के पास सोचने का इख्तियार मिल गया है कि इसे शमशेर के साथ रहना है या नहीं। इसी बात पर वो कहते हैं कि शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है। मैं जितना मर्जी से दूर भाग लूं, लेकिन हकीकत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। जबरदस्ती का सही लेकिन शौहर है मेरा। इधर शमशेर की वालिदा इसके जाने से तड़प रही है। दिलावर साहब इन्हें भी चड़क देते हैं। आ जाएगा 2-4 दिन में धक्के का कर, इसके सर से इश्क का भूत भी उतर जाएगा। इधर माँ की बेचैनी दारा से नहीं देखी गई। शमशेर को मनाने इसके दोस्त के घर पहुँच जाता है। शमशेर बस करो, खत्म करो ये नाराजगी, तुम मैक को लेकर घर वापस आ जाओ, मैं खुद बाबा साहब से बात कर लूंगा। लेकिन शमशेर भी पर मजबूर कर रही है और जब दारा बताता है कि इस सब का कोई पैदा नहीं, आप घर चले। और दिलावर साहब भी अब मजीद झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इनका पोल इनके अपनी बीवी ने खोल दिया। वो शमशेर के सवालों के जवाब के लिए खुद को तैयार रखते हैं। बाप हो इसका क्या बिगाड़ सकता है मेरा। शमशेर बाबा साहब से सवाल करता है क्यों किया ये सब, जिस पर वो साफ लफ्जों में कह देते कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। ये सुनकर शमशेर फौरन अपने बाप के आंखों में आंखें डालकर कहता है, नहीं बाबा साहब, अब इसकी तरफ अगर कोई उंगली भी उठी ना तो हाथ काट दूंगा मैं। बाबा साहब मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। बेटे के मुंह से धमकी दिलावर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में इनका हाथ उठता है। इस लड़की के लिए तुम बाप को धमकी दोगे। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है। मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जैसे बरकरार रखने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। शमशेर की माँ से रोकती है लेकिन वो एक नहीं सुनता। और यहाँ पर दिलावर साहब को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन दारा को फोन करके हुक्म सुनाते हैं कि इसके बैंक मैनेजर को फोन करो और इसके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ फ्रीज करवा दो। परवाह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ शमशेर मैक को लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है, लेकिन ऐसे यार रख नहीं सकता। मैक की नाराजगी पर काफी अफसरदा है। अपनी बाप की अकल देखकर शर्मिंदा भी। अगर ये रिश्ता यही खत्म होना है तो यही सही, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बड़े दिल के साथ मैक को इजाजत देता है और अगले दिन दोस्त के बाइक पर मैक को बैठाता है और इसके वालिद के घर ले जाता है। वो जिस मजबूती से मैक का हाथ पकड़ लेता है, एक लम्हे के लिए मैक को भी लगा कि बाप की दौलत को टोकर मारने वाले बिगड़ा नवाब कहीं सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं करता। शमशेर मैक को इसके बाप के घर छोड़ने आता है। इन दोनों को बाइक पर देखकर एहसन काफी हैरान है और शमशेर को ताना भी मार देता है, ना बड़ी गाड़ी और ना गार्ड्स अचानक आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए। ये बात सुनकर शमशेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सर झुकाए अकरम साहिब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत जुल्म, गरूर और गलत फैमिली पर मुबनी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जिस पर अकरम साहिब कहते कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। शमशेर रोता हुआ उस घर से निकलता है। दोस्त के घर जाकर भी अफसरदा है। बर्बाद कर दिया मेरे बाबा ने मेरी जिंदगी और मैंने मैक की जिंदगी। इधर मैक के पास सोचने का इख्तियार मिल गया है कि इसे शमशेर के साथ रहना है या नहीं। इसी बात पर वो कहते हैं कि शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है। मैं जितना मर्जी से दूर भाग लूं, लेकिन हकीकत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। जबरदस्ती का सही लेकिन शौहर है मेरा। इधर शमशेर की वालिदा इसके जाने से तड़प रही है। दिलावर साहब इन्हें भी चड़क देते हैं। आ जाएगा 2-4 दिन में धक्के का कर, इसके सर से इश्क का भूत भी उतर जाएगा। इधर माँ की बेचैनी दारा से नहीं देखी गई। शमशेर को मनाने इसके दोस्त के घर पहुँच जाता है। शमशेर बस करो, खत्म करो ये नाराजगी, तुम मैक को लेकर घर वापस आ जाओ, मैं खुद बाबा साहब से बात कर लूंगा। लेकिन शमशेर भी मजबूर कर रही है और जब
दारा बताता है कि इस सब का कोई पैदा नहीं, आप घर चले। और दिलावर साहब भी अब मजीद झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इनका पोल इनके अपनी बीवी ने खोल दिया। वो शमशेर के सवालों के जवाब के लिए खुद को तैयार रखती है। बाप हो इसका क्या बिगाड़ सकता है मेरा। शमशेर बाबा साई से सवाल करता है क्यों किया ये सब, जिस पर वो साफ लफ्जों में कह देते कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। ये सुनकर शमशेर फौरन अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है नहीं बाबा साहब, अब इसकी तरफ अगर कोई उंगली भी उठी ना तो हाथ काट दूंगा मैं। बाबा साहब मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। बेटे के मुंह से धमकी दिलावर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में इनका हाथ उठता है, इस लड़की के लिए तुम बाप को धमकी दोगे। शमशेर मैग का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है। मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जैसे बरकरार रखने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। शमशेर की माँ से रोकते लेकिन वो एक नहीं सुनता और यहाँ पर दिलावर साहब को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन दारा को फोन करके हुक्म सुनाते हैं कि इसके बैंक मैनेजर को फोन करो और इसके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ फ्रीज करवा दो। परवाह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ शमशेर मैग को लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है लेकिन ऐसे यार रख नहीं सकता। मैग की नाराजगी पर काफी अफसरदा है, अपनी बाप की अकड़ देखकर शर्मिंदा भी। अगर ये रिश्ता यही खत्म होना है तो यही सही, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बड़े दिल के साथ मैग को इजाजत देता है और अगले दिन दोस्त के बाइक पर मैग को बैठाता है और इसके वालिद के घर ले जाता है। वो जिस मजबूती से मैग का हाथ पकड़ लेता है, एक लम्हे के लिए मैग को भी लगा कि बाप की दौलत को टोकर मारने वाले बिगड़ा नवाब कहीं सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं करता। शमशेर मैग को इसके बाप के घर छोड़ने आता है। इन दोनों को बाइक पर देखकर इस संग काफी हैरान है और शमशेर को ताना भी मार देता है, ना बड़ी गाड़ी और ना गार्ड्स अचानक आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए। ये बात सुनकर शमशेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सर झुकाए अकरम साहिब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत जुल्म, गरूर और गलत फैमिली पर मुबनी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जिस पर अकरम साहिब कहते हैं कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। शमशेर रोता हुआ उस घर से निकलता है। दोस्त के घर जाकर भी अफसरदा है, बर्बाद कर दिया मेरे बाबा ने मेरी जिंदगी और मैंने मैग की जिंदगी। इधर मैग के पास सोचने का इख्तियार मिल गया है कि इसे शमशेर के साथ रहना है या नहीं। इसी बात पर वो कहते हैं कि शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है। मैं जितना मर्जी से दूर भाग लूं लेकिन हकीकत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। जबरदस्ती का सही लेकिन शौहर है मेरा। इधर शमशेर की वाला इसके जाने से तड़प रही है। दिलावर साहब इन्हें भी चड़क देते हैं, आ जाएगा 2-4 दिन में धक्के का कर, इसके सर से इसका भूत भी उतर जाएगा। इधर माँ की बेचैनी दारा से नहीं देखी गई। शमशेर को मनाने इसके दोस्त के घर पहुँच जाता है। शमशेर बस करो, खत्म करो ये नाराजगी, तुम मैग को लेकर घर वापस आ जाओ, मैं खुद बाबा साहब से बात कर लूंगा। लेकिन शमशेर चले और दिलावर साहब भी मजीद झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इनका पोल इनके अपनी बीवी ने खोल दिया। वो शमशेर के सवालों के जवाब के लिए खुद को तैयार रखती है। बाप हो इसका क्या बिगाड़ सकता है मेरा। शमशेर बाबा साई से सवाल करता है क्यों किया ये सब, जिस पर वो साफ लफ्जों में कह देते कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। ये सुनकर शमशेर फौरन अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है नहीं बाबा साहब, अब इसकी तरफ अगर कोई उंगली भी उठी ना तो हाथ काट दूंगा मैं। बाबा साहब मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। बेटे के मुंह से धमकी दिलावर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में इनका हाथ उठता है, इस लड़की के लिए तुम बाप को धमकी दोगे। शमशेर मैग का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है। मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जैसे बरकरार रखने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। शमशेर की माँ से रोकते लेकिन वो एक नहीं सुनता और यहाँ पर दिलावर साहब को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन दारा को फोन करके हुक्म सुनाते हैं कि इसके बैंक मैनेजर को फोन करो और इसके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ फ्रीज करवा दो। परवाह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ शमशेर मैग को लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है लेकिन ऐसे यार रख नहीं सकता। मैग की नाराजगी पर काफी अफसरदा है, अपनी बाप की अकड़ देखकर शर्मिंदा भी। अगर ये रिश्ता यही खत्म होना है तो यही सही, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बड़े दिल के साथ मैग को इजाजत देता है और अगले दिन दोस्त के बाइक पर मैग को बैठाता है और इसके वालिद के घर ले जाता है। वो जिस मजबूती से मैग का हाथ पकड़ लेता है, एक लम्हे के लिए मैग को भी लगा कि बाप की दौलत को टोकर मारने वाले बिगड़ा नवाब कहीं सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं करता। शमशेर मैग को इसके बाप के घर छोड़ने आता है। इन दोनों को बाइक पर देखकर इस संग काफी हैरान है और शमशेर को ताना भी मार देता है, ना बड़ी गाड़ी और ना गार्ड्स अचानक आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए। ये बात सुनकर शमशेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सर झुकाए अकरम साहिब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत जुल्म, गरूर और गलत फैमिली पर मुबनी थी। हो सके तो
मुझे माफ कर दीजिएगा। जिस पर अकरम साहिब कहते कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। शमशेर रोता हुआ उस घर से निकलता है। दोस्त के घर जाकर भी अफसरदा है। बर्बाद कर दिया मेरे बाबा ने मेरी जिंदगी और मैंने मैं की जिंदगी। इधर मैं के पास सोचने का इख्तियार मिल गया है कि इसे शमशेर के साथ रहना है या नहीं। इसी बात पर वो कहते कि शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है। मैं जितना मर्जी से दूर भाग लूं, लेकिन हकीकत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। जबरदस्ती का सही लेकिन शौहर है मेरा। इधर शमशेर की वाला इसके जाने से तड़प रही है। दिलावर साहब इन्हें भी चड़क देते हैं। आ जाएगा 2-4 दिन में धक्के का कर इसके सर से इसका भूत भी उतर जाएगा। इधर माँ की बेचैनी दारा से नहीं देखी गई। शमशेर को मनाने इसके दोस्त के घर पहुँच जाता है। शमशेर बस करो, खत्म करो ये नाराजगी। तो मैं को लेकर घर वापस आ जाओ, मैं खुद बाबा साहब से बात कर लूंगा। लेकिन शमशेर भी जब दारा बताता है कि इस सब का कोई पैदा नहीं, आप घर चले। और दिलावर साहब भी अब मजीद झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इनका पोल इनके अपनी बीवी ने खोल दिया। वो शमशेर के सवालों के जवाब के लिए खुद को तैयार रखते हैं। बाप हो इसका क्या बिगाड़ सकता है मेरा। शमशेर बाबा साहब से सवाल करता है क्यों किया ये सब, जिस पर वो साफ लफ्जों में कह देते कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। ये सुनकर शमशेर फौरन अपने बाप के आंखों में आंखें डालकर कहता है नहीं बाबा साहब, अब इसकी तरफ अगर कोई उंगली भी उठी ना तो हाथ काट दूंगा मैं। बाबा साहब मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। बेटे के मुंह से धमकी दिलावर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में इनका हाथ उठता है। इस लड़की के तुम बाप को धमकी दोगे। शमशेर मैग का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है। मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जैसे बरकरार रखने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। शमशेर की माँ से रोकते लेकिन वो एक नहीं सुनता। और यहाँ पर दिलावर साहब को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन दारा को फोन करके हुक्म सुनाते हैं कि इसके बैंक मैनेजर को फोन करो और इसके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ फ्रीज करवा दो। परवाह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ शमशेर मैग को लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है, लेकिन ऐसे यार रख नहीं सकता। मैग की नाराजगी पर काफी अफसरदा है। अपनी बाप की अकल देखकर शर्मिंदा भी। अगर ये रिश्ता यही खत्म होना है तो यही सही। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बड़े दिल के साथ मैग को इजाजत देता है और अगले दिन दोस्त के बाइक पर मैग को बैठाता है और इसके वालिद के घर ले जाता है। वो जिस मजबूती से मैग का हाथ पकड़ लेता है, एक लम्हे के लिए मैग को भी लगा कि बाप की दौलत को टोकर मारने वाले बिगड़ा नवाब कहीं सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं करता। शमशेर मैग को इसके बाप के घर छोड़ने आता है। इन दोनों को बाइक पर देखकर इस संग काफी हैरान है और शमशेर को ताना भी मार देता है। ना बड़ी गाड़ी और ना गार्ड्स अचानक आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए। ये बात सुनकर शमशेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सर झुकाए अकरम साहिब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की। मेरी मोहब्बत जुल्म, गरूर और गलत फैमिली पर मुबनी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जिस पर अकरम साहिब कहते हैं कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। शमशेर रोता हुआ उस घर से निकलता है। दोस्त के घर जाकर भी अफसरदा है। बर्बाद कर दिया मेरे बाबा ने मेरी जिंदगी और मैंने मैग की जिंदगी। इधर मैग के पास सोचने का इख्तियार मिल गया है कि इसे शमशेर के साथ रहना है या नहीं। इसी बात पर वो कहते हैं कि शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है। मैं जितना मर्जी से दूर भाग लूं, लेकिन हकीकत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। जबरदस्ती का सही लेकिन शौहर है मेरा। इधर शमशेर की वाला इसके जाने से तड़प रही है। दिलावर साहब इन्हें भी चड़क देते हैं। आ जाएगा 2-4 दिन में धक्के का कर इसके सर से इसका भूत भी उतर जाएगा। इधर माँ की बेचैनी दारा से नहीं देखी गई। शमशेर को मनाने इसके दोस्त के घर पहुँच जाता है। शमशेर बस करो, खत्म करो ये नाराजगी। तो मैग को लेकर घर वापस आ जाओ, मैं खुद बाबा साहब से बात कर लूंगा। लेकिन शमशेर और दिलावर साहब भी अब मजीद झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इनका पोल इनके अपनी बीवी ने खोल दिया। वो शमशेर के सवालों के जवाब के लिए खुद को तैयार रखते हैं। बाप हो इसका क्या बिगाड़ सकता है मेरा। शमशेर बाबा साहब से सवाल करता है क्यों किया ये सब, जिस पर वो साफ लफ्जों में कह देते कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। ये सुनकर शमशेर फौरन अपने बाप के आंखों में आंखें डालकर कहता है नहीं बाबा साहब, अब इसकी तरफ अगर कोई उंगली भी उठी ना तो हाथ काट दूंगा मैं। बाबा साहब मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। बेटे के मुंह से धमकी दिलावर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में इनका हाथ उठता है। इस लड़की के तुम बाप को धमकी दोगे। शमशेर मैग का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है। मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जैसे बरकरार रखने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। शमशेर की माँ से रोकते लेकिन वो एक नहीं सुनता। और यहाँ पर दिलावर साहब को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन दारा को फोन करके हुक्म सुनाते हैं कि इसके बैंक मैनेजर को फोन करो और इसके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ फ्रीज करवा दो। परवाह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ शमशेर मैग को लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है, लेकिन ऐसे यार रख नहीं सकता। मैग की नाराजगी पर काफी अफसरदा है। अपनी बाप की अकल देखकर शर्मिंदा भी। अगर ये रिश्ता यही खत्म होना है तो यही सही।
तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बड़े दिल के साथ मैक को इजाजत देता है और अगले दिन दोस्त के बाइक पर मैक को बैठाता है और इसके वालिद के घर ले जाता है। वो जिस मजबूती से मैक का हाथ पकड़ लेता है, एक लम्हे के लिए मैक को भी लगा कि बाप की दौलत को टोकर मारने वाले बिगड़ा नवाब कहीं सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं करता। शमशेर मैक को इसके बाप के घर छोड़ने आता है। इन दोनों को बाइक पर देखकर इंसान काफी हैरान है और शमशेर को ताना भी मार देता है, ना बड़ी गाड़ी और ना गार्ड्स अचानक आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए। ये बात सुनकर शमशेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सर झुकाए करम साहिब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत जुल्म, गरूर और गलत फैमिली पर मुबनी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जिस पर अकरम साहिब कहते कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। शमशेर रोता हुआ उस घर से निकलता है। दोस्त के घर जाकर भी अफसरदा है, बर्बाद कर दिया मेरे बाबा ने मेरी जिंदगी और मैंने मैक की जिंदगी। इधर मैक के पास सोचने का इख्तियार मिल गया है कि इसे शमशेर के साथ रहना है या नहीं। इसी बात पर वो कहते हैं कि शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है। मैं जितना मर्जी से दूर भाग लूं, लेकिन हकीकत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। जबरदस्ती का सही लेकिन शौहर है मेरा। इधर शमशेर की वाला इसके जाने से तड़प रही है। दिलावर साहब इन्हें भी चड़क देते हैं, आ जाएगा 2-4 दिन में धक्के का कर इसके सर से इश्क का भूत भी उतर जाएगा। इधर माँ की बेचैनी दारा से नहीं देखी गई। शमशेर को मनाने इसके दोस्त के घर पहुँच जाता है। शमशेर बस करो, खत्म करो ये नाराजगी, तुम मैक को लेकर घर वापस आ जाओ, मैं खुद बाबा साहब से बात कर लूंगा। लेकिन शमशेर आप घर चले और दिलावर साहब भी अब मजीद झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इनका पोल इनके अपनी बीवी ने खोल दिया। वो शमशेर के सवालों के जवाब के लिए खुद को तैयार रखते हैं। बाप हो इसका क्या बिगाड़ सकता है मेरा। शमशेर बाबा साहब से सवाल करता है क्यों किया ये सब, जिस पर वो साफ लफ्जों में कह देते कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। ये सुनकर शमशेर फौरन अपने बाप के आंखों में आंखें डालकर कहता है नहीं बाबा साहब, अब इसकी तरफ अगर कोई उंगली भी उठी ना तो हाथ काट दूंगा मैं। बाबा साहब मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। बेटे के मुंह से धमकी दिलावर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में इनका हाथ उठता है, इस लड़की के लिए तुम बाप को धमकी दोगे। शमशेर मैक का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है। मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, जैसे बरकरार रखने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। शमशेर की माँ से रोकते लेकिन वो एक नहीं सुनता और यहाँ पर दिलावर साहब को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन दारा को फोन करके हुक्म सुनाते हैं कि इसके बैंक मैनेजर को फोन करो और इसके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ फ्रीज करवा दो। परवाह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ शमशेर मैक को लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है, लेकिन ऐसे यार रख नहीं सकता। मैक की नाराजगी पर काफी अफसरदा है अपने बाप की अकल देखकर शर्मिंदा भी। अगर ये रिश्ता यही खत्म होना है तो यही सही, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बड़े दिल के साथ मैक को इजाजत देता है और अगले दिन दोस्त के बाइक पर मैक को बैठाता है और इसके वालिद के घर ले जाता है। वो जिस मजबूती से मैक का हाथ पकड़ लेता है, एक लम्हे के लिए मैक को भी लगा कि बाप की दौलत को टोकर मारने वाले बिगड़ा नवाब कहीं सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं करता। शमशेर मैक को इसके बाप के घर छोड़ने आता है। इन दोनों को बाइक पर देखकर इंसान काफी हैरान है और शमशेर को ताना भी मार देता है, ना बड़ी गाड़ी और ना गार्ड्स अचानक आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए। ये बात सुनकर शमशेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सर झुकाए करम साहिब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत जुल्म, गरूर और गलत फैमिली पर मुबनी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जिस पर अकरम साहिब कहते हैं कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। शमशेर रोता हुआ उस घर से निकलता है। दोस्त के घर जाकर भी अफसरदा है, बर्बाद कर दिया मेरे बाबा ने मेरी जिंदगी और मैंने मैक की जिंदगी। इधर मैक के पास सोचने का इख्तियार मिल गया है कि इसे शमशेर के साथ रहना है या नहीं। इसी बात पर वो कहते हैं कि शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है। मैं जितना मर्जी से दूर भाग लूं, लेकिन हकीकत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। जबरदस्ती का सही लेकिन शौहर है मेरा। इधर शमशेर की वाला इसके जाने से तड़प रही है। दिलावर साहब इन्हें भी चड़क देते हैं, आ जाएगा 2-4 दिन में धक्के का कर इसके सर से इश्क का भूत भी उतर जाएगा। इधर माँ की बेचैनी दारा से नहीं देखी गई। शमशेर को मनाने इसके दोस्त के घर पहुँच जाता है। शमशेर बस करो, खत्म करो ये नाराजगी, तुम मैक को लेकर घर वापस आ जाओ, मैं खुद बाबा साहब से बात कर लूंगा। लेकिन शमशेर बताता है कि इस सब का कोई पैदा नहीं, आप घर चले। और दिलावर साहब भी अब मजीद झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इनका पोल इनके अपनी बीवी ने खोल दिया। वो शमशेर के सवालों के जवाब के लिए खुद को तैयार रखते हैं। बाप हो इसका क्या बिगाड़ सकता है मेरा। शमशेर बाबा साहब से सवाल करता है क्यों किया ये सब, जिस पर वो साफ लफ्जों में कह देते कि अगर मेरा बस चले तो
मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। ये सुनकर शमशेर फौरन अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है, नहीं बाबा साहब, अब इसकी तरफ अगर कोई उंगली भी उठी ना तो हाथ काट दूंगा मैं। बाबा साहब, मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। बेटे के मुंह से दम की दिलावर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में इनका हाथ उठता है। इस लड़की के लिए तुम बाप को धमकी दोगे? शमशेर मैग का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है। मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जैसे बरकरार रखने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। शमशेर की माँ से रोकते लेकिन वो एक नहीं सुनता और यहाँ पर दिलावर साहब को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन दारा को फोन करके हुक्म सुनाते हैं कि इसके बैंक मैनेजर को फोन करो और इसके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ फ्रीज करवा दो। परवाह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ शमशेर मैग को लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है, लेकिन ऐसे यार रख नहीं सकता। मैग की नाराजगी पर काफी अफसरदा है। अपनी बाप की अकल देखकर शर्मिंदा भी। अगर ये रिश्ता यही खत्म होना है तो यही सही, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बड़े दिल के साथ मैग को इजाजत देता है और अगले दिन दोस्त के बाइक पर मैग को बैठाता है और इसके वालिद के घर ले जाता है। वो जिस मजबूती से मैग का हाथ पकड़ लेता है, एक लम्हे के लिए मैग को भी लगा कि बाप की दौलत को टोकर मारने वाले बिगड़ा नवाब कहीं सच में मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं करता। शमशेर मैग को इसके बाप के घर छोड़ने आता है। इन दोनों को बाइक पर देखकर इंसान काफी हैरान है और शमशेर को ताना भी मार देता है, ना बड़ी गाड़ी और ना गार्ड्स अचानक आसमान से जमीन पर कैसे गिर गए। ये बात सुनकर शमशेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो सर झुकाए अकरम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत जुल्म, गरूर और गलत फैमिली पर मुबनी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जिस पर अकरम साहब कहते कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। शमशेर रोता हुआ उस घर से निकलता है। दोस्त के घर जाकर भी अफसरदा है, बर्बाद कर दिया मेरे बाबा ने मेरी जिंदगी और मैंने मैग की जिंदगी। इधर मैग के पास सोचने का इख्तियार मिल गया है कि इसे शमशेर के साथ रहना है या नहीं। इसी बात पर वो कहते हैं कि शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है। मैं जितना मर्जी से दूर भाग लूं, लेकिन हकीकत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। जबरदस्ती का सही लेकिन शौहर है मेरा। इधर शमशेर की वाला इसके जाने से तड़प रही है। दिलावर साहब इन्हें भी चड़क देते हैं। आ जाएगा 2-4 दिन में धक्के का कर इसके सर से इश्क का भूत भी उतर जाएगा। इधर माँ की बेचैनी दारा से नहीं देखी गई। शमशेर को मनाने इसके दोस्त के घर पहुँच जाता है। शमशेर बस करो, खत्म करो ये नाराजगी, तुम मैग को लेकर घर वापस आ जाओ, मैं खुद बाबा साहब से बात कर लूंगा। लेकिन शमशेर भी